नव संकल्प शिविर में चिंतन चल रहा है और फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज लगातार जारी, जहां हम आपको नव संकल्प से जुड़ी हर उस चिंतन के बारे में बता रहे हैं जो कांग्रेस में चल रहा है और उस पर मंथन भी मेघा लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। ये तस्वीरें, ये जो आप चेहरे आज टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी चेहरे मौजूद हैं उदयपुर में, लेक सिटी में, राजस्थान में। राजस्थान की धरा पर हो रहा है ये चिंतन मंथन, और इस चिंतन में क्या कुछ निकलेगा ये तो 3 दिन बाद विजेंद्र पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन जब मंथन होता है तो फिर अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। बिल्कुल। तो जहर यानी कि वो कड़वे डिसीजन कौन से कांग्रेस में होंगे जिनके जरिए कांग्रेस को रिवाइव किया जाएगा, और वो अमृत यानी कि वो अच्छे फैसले कौन से होंगे जिनको सभी सहर्ष स्वीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे। हमारी सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी वहां मौजूद हैं, उनके साथ फर्स्ट इंडिया से रवि शर्मा मौजूद हैं, सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी मौजूद हैं। पूनम, ओवर टू यू, क्योंकि चिंतन अंदर चल रहा है लेकिन चिंतन को लेकर मंथन आप जरा कीजिए बाकियों के साथ कि जो अभी तक निकलकर सामने आया वो कांग्रेस के हित में कैसे, और इस चिंतन के लिए पॉजिटिव साइन कैसे। देखिए विजेंद्र, बात आपने जो कही है कि कांग्रेस का चिंतन तो चल रहा है लेकिन मंथन 3 दिन के बाद निकलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब चिंतन मनन होता है और खासकर जब मंथन होता है, और जैसे कि आपने कहा, तो अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। अमृत जो है वो एक बूस्टर डोज की तरह होगा, छोटे से लेकर तमाम दिग्गज कांग्रेस नेताओं के लिए। लेकिन जो जहर निकलेगा, क्या उसके लिए तमाम कांग्रेसी नेता जो है, तमाम कार्यकर्ता जो है, क्या वो तैयार है? इसे भी देखना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हैं, हमारे सहयोगी रवि है। सर, अमृत के साथ जहर भी निकलता है जब मंथन होता है, तो क्या इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं या फिर बाद में कोई मनमुटाव या शिकायत की भी बात आएगी? ये देखिए, जैसा आपने कहा, बहुत ही बेहतर लाइन है कि अमृत के साथ जहर भी निकलता। तो जब किसी भी चीज़ को हम ग्राइंड करते हैं तो ग्राइंड करने के अंदर उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, और मूल जो उसका निकलता है उसको हम अमृत कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि कांग्रेस को इस अमृत की बहुत लंबे समय से जो है वो ज़रूरत थी, और अब ये मंथन जो है वो राजस्थान की सरजमी के ऊपर अशोक गहलोत के नेतृत्व में हो रहा है। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत के नेतृत्व में सदा से ही जो है कांग्रेस की ना सिर्फ आस्था रही है बल्कि उन पर पूर्ण विश्वास भी रहा है। अब हम सुबह से देख रहे हैं कि पूरा कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जो पूरा एलिट क्लास है वो उदयपुर मेवाड़ के अंदर जमा है। अब यहाँ पर 3 दिन में अलग अलग विषयों के ऊपर मंथन होगा। मंथन इस बात पर भी होगा कि कांग्रेस की आने वाले समय के अंदर क्या रोड मैप होगा, क्या नीति होगी, यूथ को किस तरह से जोड़ा जाएगा, किस तरह से सदस्यता अभियान को बढ़ाकर और कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से आने वाले 2023 के अंदर राजस्थान में भी चुनाव है, अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो उसमें कांग्रेस की किस तरह से रणनीति रहनी चाहिए। अब गुजरात के अंदर भी चुनाव है, तो गुजरात, चूँकि गुजरात एक देश की राजनीति का तब से हॉटस्पॉट बना है कि जब से नरेंद्र मोदी वहाँ से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बने। तो हर किसी की निगाह रहती है, हर किसी की जिज्ञासा रहती है कि गुजरात का जो राजनीतिक जो सिनेरियो है वो आने वाले समय में क्या होगा। पूनम, आप सुधांशु माथुर जी से लगातार बात करें, लेकिन जिस तरीके के फैसले अजय माकन ने संकेत के तौर पर दिए हैं कि एक बड़े बदलाव कांग्रेस के अंदर होंगे, उसको लेकर उनकी विश्लेषण टिप्पणी क्या कहती है? क्या मंडल स्तर तक कांग्रेस का खड़ा होना और एक कड़ी के तौर पर मंडल, बूथ और ब्लॉक के बीच में स्थापित होना, इसे एक बड़ा बदलाव की तरह देखते हैं? बिल्कुल विजेंद्र, आपने सही कहा, क्योंकि ब्लॉक स्तर ही नहीं, अब मंडल स्तर पर मजबूती देने की बात यहां पर अजय माकन ने कही है। हालांकि 3 दिन बेहद खास है, लेकिन ये खास कितने हैं? आज सुबह जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए अजय माकन, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कह दी थी। सबसे बड़ी बात मंडल स्तर को लेकर किस तरीके से मजबूती देनी है, यानी कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एकजुटता यहां पर दिखाने की बात कही है। लेकिन यह साफ हो गया है कि इस 3 दिनों के बाद जो ये कहते थे कि बिखराव है और बदलाव बार बार नजर आता है, लेकिन अब बिखराव की बात नहीं, कांग्रेस की मजबूती की और एकजुटता की बात इस मंथन के बाद होती नजर आएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहां पर की थी, इसका जवाब हम सुधांशु सर से लेंगे। सुधांशु जी, अजय माकन ने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कही कि 5 साल तक ही यहां पर पद मिलेगा जो लगातार काम करेंगे। तो क्या सर सीधा तौर पर इसे देखें कि ये
अध्यक्ष पर भी लागू होगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी, या फिर सीधा क्लियर यहां पर इसके इंडिकेट किया जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर ही है, तो गांधी वर्सेस गांधी? देखिए, अध्यक्ष जो होता है वो किसी भी संगठन, किसी भी संस्था का सर्वोच्च पद होता है। अगर आप उसी में फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो फिर मुझे लगता है कि नीचे के स्तर के ऊपर हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के अंदर हमें मुश्किलात होंगे। लेकिन अगर उदाहरण अध्यक्ष बने और अध्यक्ष को ये कहा जाए या अध्यक्ष खुद ये कहे कि नहीं, जो निर्धारण कर दिया समय वही कार्यकाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर नीचे के लेवल तक जो एक साधारण कार्यकर्ता है, जो भविष्य के अंदर अध्यक्ष बनने की सोचता है, तो उसके ऊपर एक जो है सकारात्मक जो है वो न सिर्फ प्रभाव पड़ेगा बल्कि उसका कमिटमेंट भी जो है संगठन और संस्था के प्रति बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको सुबह भी कहा था एक बार कि ये जो मंथन हो रहा है इसके अंदर देखिए, जो जितने डेलीगेट्स आए उसमें 50% है 50 साल से नीचे और 50% है 50 साल से ऊपर। यानी कि अब कांग्रेस पहली बार अनुभव और यूथ, यानी कि यूथ पावर है, इसका सम्मिश्रण करने जा रही है। अभी तक कांग्रेस पर क्या आरोप लगते थे कि हमने खुद ने इन खबरों को खूब अच्छे से लिखा है, हमने इन खबरों को जो है देखा है कि कांग्रेस में आरोप ये लगते थे कि जो सीनियर है उसकी सीनियरिटी जब तक वो है तब तक सीनियरिटी है। मतलब कि नीचे की पौध जो है वो कभी वटवृक्ष बनने की स्थिति में ही नहीं आती थी। तो होता क्या था कि जब सरकार बन जाती थी तो चूंकि कार्यकर्ताओं का जोश होता था, साल डेढ़ साल के बाद वो जोश ठंडा होने लगता था और फिर जो है वो सरकार रिपीट नहीं होती थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मॉडल देश के अंदर आया है, मुझे लगता है कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं उससे सबक लेने की कोशिश करी है। जिस तरह से उत्तराखंड में, जिस तरह से यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को रिपीट किया है, तो कांग्रेस इस चीज़ को समझ चुकी है कि अगर कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई, कार्यकर्ताओं को जो है वरीयता दी गई, तो संभव है कि राजस्थान में भी मिथक टूटे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो मुझे लग रहा है कि जो ये सम्मिश्रण हो रहा है यूथ जो है वो पावर का और अनुभव का, वो शायद कांग्रेस को आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक नई रोशनी और ऊर्जा तो देगा ही। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ पूनम कि ये जो 3 दिन का मंथन होगा, भविष्य में इसको मेवाड़ डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा मंथन होता है तो उसका कोई ना कोई नाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है जैसे 9 साल पहले जयपुर में हुआ था तो उसको जयपुर डॉक्यूमेंट कहा गया था, तो अब जो मेवाड़ डॉक्यूमेंट है वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा बनेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, आप लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हो इस चिंतन से पहले, क्योंकि तैयारियों का खाका पहले ही तैयार हो गया था। जैसे ही सर ने बात कही, पूरा कांग्रेस जो है वो उदयपुर पहुंचा है। उदयपुर को अब केंद्र तक यानी कि दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश है इस डिक्लेरेशन को। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात, ऊर्जा देने की कोशिश, क्या इसे बूस्टर डोज की तरह समझे? बिल्कुल, देखिए पूनम, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो विधानसभा चुनाव था, हमेशा से कहा जाता है मेवाड़ जो है राज्य की सत्ता की चाबी होती है। हमेशा से जिस पार्टी ने मेवाड़ को जीता उस पार्टी ने राजस्थान में कब्जा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार ये जो चेंजेस थे, ये जो मिथक था, ये टूट गया था। और ऐसे में मेवाड़ से कोशिश यही की जा रही है, मेवाड़ से कोशिश करने का कांग्रेस का मंतव्य भी यही है कि गुजरात पर सीधे तौर पर प्रभाव छोड़ा जाए। चूंकि राजस्थान में जो आदिवासी अंचल है, दक्षिणांचल जो है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात की 25 से 27 सीटों पर होता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस ना केवल प्रदेश की इन सीटों पर जो दक्षिणांचल की हैं उन पर अपना एक तरीके से कहें तो प्रभाव डालना चाहती, बल्कि गुजरात तक भी उस प्रभाव को ले जाना चाहती। बड़ी बात यहाँ पर की थी कि बदलाव जो है कांग्रेस में बेहद जरूरी है, और इस लंबे समय से जो बदलाव नहीं हो रहे थे इसको हम मानते हैं। तो इस चूक को मानना क्या बहुत बड़ा वरदान साबित होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, इस बात में कोई दौराय नहीं है। जिस तरह से हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, आज सुबह केसी वेणुगोपाल जो हैं उनसे एक सवाल पूछा था मैंने खुद ने कि उन्होंने पिछले दिनों भी ये कहा था कि एक स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो पार्टी में होना है, एक तरीके से क्रांतिकारी जो बदलाव हैं वो इस मंथन के बाद निकल कर आएंगे। तो केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, तमाम जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, वो इस बात को खुद महसूस कर रही है कि इस तरह के बदलाव होने बहुत जरूरी और यही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ये समझने लगे कि अंदर हमारे क्या कमी है, क्योंकि कमी को अगर समझ लेंगे तो फिर उन कमी को दूर भी किया जा सकता है। वापस आपके पास आएंगे। हमारे साथ नरेश शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। नरेश, सियासी तौर पर कांग्रेस के अंदर जो ब्रेक शुरू हुआ, उस ब्रेक को दूर करके नई पारी की शुरुआत करें, इसके लिए चिंतन शिविर हो रहा है
और उसमें इस वक्त चल रहा है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में आपने कई नेताओं से बातचीत की, अभी तक के मंथन में क्या निकला? देखिए, मंथन तो अभी शुरू होने वाला है। अभी तो चर्चाएं हो रही है, अनौपचारिक चर्चाएं हो रही है। नेता कई दिनों से मिले हैं, दूर दराज के लोग मिले, आपस में गले मिले हैं, बातचीत की है, कांग्रेस की स्थिति के बारे में चर्चा की है कि किसके राज्य में कांग्रेस कैसे चल रही है और आने वाले समय में कांग्रेस का क्या होने वाला है। मंथन शुरू होगा यहाँ पर जब मेवाड़ की धरती की आप बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी पहुँच चुकी है, राहुल गांधी पहुँच चुके हैं, प्रियंका गांधी आ चुकी है। लगातार दूसरा मौका है राजस्थान सरकार के रहते हुए जब बड़ा कार्यक्रम राजस्थान की धरती पे हो रहा है। इससे पहले जयपुर में महंगाई के खिलाफ जब रैली हुई थी, तब वो रैली का आयोजन करने का जिम्मा अशोक गहलोत को मिला था। तब भी ये तीनों बड़े नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आए थे। और अब चिंतन मंथन की बात है, तब भी ये नेता यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या निकल के आएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। बातें कई की जा रही है, दावे कई किए जा रहे हैं। आत्ममंथन की बात हो रही है, आत्मचिंतन की बात हो रही है, आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही है। लेकिन क्या ये जो शिविर जो है 3 दिन का है, बातें इन बंद तंबुओं में रहेगी या बातें जनता तक जाएगी, बातें कार्यकर्ता तक जाएगी? कार्यकर्ता में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो पाएगा? अदिति हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अदिति, बातें कई हुई है, आज भी कई दावे किए गए थे, हम भी लगातार सुनते आ रहे हैं कांग्रेस में काफ़ी परिवर्तन होगा, कांग्रेस में करना चाहिए। बातें ये भी है परिवारवाद को ख़त्म करने की हुई है, बातें ये भी हुई है कि 1 फैमिली 1 टिकट की हो, कूलिंग पीरियड की बात हुई है। और साथ में एक बड़ी बात ये कही आज अजय माकन ने कि 60 साल का जो ढर्रा है वो चलता आ रहा है, बदला जाना चाहिए था, नहीं बदला गया। क्या लगता है ये 3 दिन जो चिंतन होगा, ये चिंतन यहीं तक सिमटेगा या जिसकी बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक जाएगी बात, कुछ होगा, परिवर्तन होगा? आपके इस सवाल के जवाब तो बहुत लंबा बनता है, लेकिन नरेश जी, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो मैं जब सुबह राहुल गांधी के ट्रेन में हम दिल्ली से आए और हम उतरे तो कई कार्यकर्ता राहुल गांधी की सिर्फ झलक देखना चाहते थे। तो हमने उनसे पूछा कि राहुल आ रहे हैं? बोले हाँ आ रहे हैं। बोले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पर उन्होंने एक शब्द में कहा, मैंने कहा आपको क्या लगता है अब क्या होगा? बोले जो 3 दिन में बातचीत होंगी, अगर उस पर उदयपुर के बाहर देश में अमल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वही का वही रहे। ये एक कार्यकर्ता की मन की बात थी कि अगर ये 3 दिन में हुए मंथन की बात पर अमल करते हैं बाकी के कांग्रेसी अब तो ठीक है, नहीं करते तो वही स्थिति है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। कार्यकर्ता भी ये समझ चुका है कि अमल करने का समय आ चुका है। हालांकि चिंतन जरूरी है, मंथन जरूरी है, परिवर्तन अभी तक दिखा नहीं कितना परिवर्तन होता है। लेकिन नरेश जी, सवाल यही है, अभी जो 2:10 पर सोनिया गांधी की जो ओपनिंग स्पीच हुई, उसमें जो वो क्या कुछ कहना चाहती हैं, उस बात के बिटवीन द लाइंस मैसेज समझकर अगर जो यहाँ पर आए 423 डेलीगेट्स उदयपुर से जब टाटा बाय बाय करेंगे और फिर अपने 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 इलाकों में जाकर सोनिया गांधी के उस थॉट का, विचार का जो उसको प्रोपोगेट करेंगे तो ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और बात है, जैसा अजय माकन ने कहा कि 60 साल तक वही डर्रा चलता आ रहा है। अगर हम बहुत दूर नहीं जाएं तो जब आम चुनाव हारी थी कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद का त्याग किया था और अभी तक वो पद वापस नहीं लिया, पूरी कांग्रेस चाहती है वो लेकिन सवाल ये है कि लीडरशिप तो है ही नहीं। सोनिया गांधी आज निकली हैं, उदयपुर आई हैं, लेकिन वो सड़कों पर नहीं जा सकती। तो ये कहा जा रहा है कि एक संगठनात्मक प्रोसेस के तहत चुनाव होंगे और राहुल गांधी हम चाहते हैं वो लेकिन अभी तक भी तय नहीं है। तो कार्यकर्ता का लीडर कौन है, सड़कों पे संघर्ष करेगा कौन? तो मंथन जरूरी है, चिंतन जरूरी है। क्या परिवर्तन होगा? क्या राहुल गांधी अब रेडी हैं? क्योंकि हाल ही में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी वो नीचे मुकर के नजर जो सवाल अदिति ने खड़ा किया है, सुधांशु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। पूनम, आपके पास मैं आ रहा हूं और सवाल यही है कि जो कहा जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है कि 40% युवाओं को मौका दिया गया है, तो मेरा सवाल यह कि क्या ये कांग्रेस के अंदर जनरेशन शिफ्ट की तरफ इशारा है या राहुल गांधी अध्यक्ष बने उससे पहले उनको एक युवा टीम मिल जाए और साथ में अनुभवी मिल जाए, इस तरफ इशारा है?
जी विजेंद्र, बहुत सही आपने कहा और यही सवाल मैं सुधांशु जी से करूंगी। सुधांशु जी, स्टूडियो से विजेंद्र का सवाल है, क्योंकि नरेश जी और अदिति ने भी ये बात कही है, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है कि 40% युवाओं को मौका, क्या वाकई में एक जनरेशन शिफ्टिंग की तरफ है, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अब राहुल गांधी को बिठाया जाएगा और उनके लिए एक युवा पीढ़ी की टीम तैयार की जा रही है? देखिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। आपने यूपी चुनाव के अंदर देखा था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को तरजीह दी, उनको वेटिस दिया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया, तो ये बात की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश चुनाव से हो चुकी है। अब चूंकि इस परंपरा को आगे बढ़ानी है, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब तक यूथ आपके साथ नहीं जुड़ेगा, चूंकि एनर्जी और पावर यूथ के पास है और सीनियर लीडर के पास क्या है, अनुभव, तो दोनों का जब तक सम्मिश्रण नहीं होगा तब तक किसी भी गाड़ी को आगे ले जाना जो है वो नामुमकिन सा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, उनको सफलता मिल नहीं रही है। लगातार चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है और हालत ये हो गई है कि जिस कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि वो इस देश का डीएनए है, वो डीएनए इस देश से ख़त्म हो रहा है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपना आप को पुनर्स्थापित कैसे करे, और जब तक नवाचार नहीं होंगे, नए प्रयोग नहीं होंगे, आप जो है अपना आप को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 3 दिन है कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वो ऐसी क्या रणनीति बनाएगी, ऐसा क्या रोड मैप बनाएगी कि आने वाले समय के अंदर स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज वो अपना आप को खड़ा कर सके। और आने वाले, चूँकि जब राजनीति होती है तो राजनीति में सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है, सबसे बड़ा उत्सव क्या होता है, चुनाव। तो आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस अपना आप को किस तरह से तैयार करेगी, किस तरह से वो युवाओं को मौका देगी। अगर वो टिकट के अंदर 30%, 40%, 50%, जिस तरह से 3 दिन के अंदर यहाँ पे अगर उन्होंने 50% का जो है वो रेशो रखा है यूथ का और सीनियर लीडर्स का, अगर इसी तरह का समावेश ये आने वाले चुनावों में करते हैं तो आप देखिए कि फिर जो अभी तक बीजेपी कहती है आई है कि डबल इंजन की सरकार, तो 2 अगर पावर एक साथ मिलती है यानी कि स्टेट और केंद्र में, तो वो डबल स्ट्रेंथ हो जाती है। लेकिन तो इसी यूपी में ये फॉर्मूला तो नहीं हो पाया। इसी तरह से मैंने आपसे क्या कहा कि इसी तरह से अगर अनुभव और यूथ का समावेश होगा किसी भी उसके अंदर स्ट्रेटेजी में, तो वो फिर उसमें एनर्जी ज़्यादा आएगी। अगर आप बात करते हैं कि यूपी में इसका कोई जो है वो खास असर नहीं आया, तो ऐसा होता है राजनीति के अंदर पूनम कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका शॉट जो है 6 ही जाए। आप अगर नवाचार करते हैं तो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है 50-50% की, कि हो सकता है अगर मान लीजिए आज कांग्रेस यूपी के अंदर कांग्रेस की 10-20 महिलाएं भी जीत जाती, तो हम कहते हैं कि देश के अंदर ये नया प्रयोग आ गया और प्रियंका गांधी का प्रयोग जो है वो सफल हो गया। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस समय में देश के अंदर अगर आप राजनीति चश्मे से देखेंगे तो चारों तरफ भगवान नजर आता है। चूँकि इस समय एक इस तरह से देश के अंदर परसेप्शन बना हुआ है, इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया है कि आदमी या मतदाता या आम आदमी दूसरी तरफ देखना नहीं चाहता है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि वो अपना आप को ना सिर्फ पुनर्स्थापित करे, बल्कि जो देश के अंदर कांग्रेस के प्रति विश्वास था, चुनौती ये भी बहुत ज्यादा बड़ी थी कि अपनी हार से सबक लेना। और इस बार कांग्रेस से बहुत बड़ी चीज कर रही है कि अपनी हार से सबक ले रही है। जो फॉर्मूला वो तय कर रही थी वो फॉर्मूला सही नहीं हो रहा, तो लेकिन वो बदलाव जो है वो कंटिन्यू कर रही है। सर, इसको एक नए बदलाव और एक नई चीज के तौर पर देखें कांग्रेस के लिए। देखिए, हर पार्टी के अंदर, हर संगठन के अंदर, हर सत्ता के अंदर संक्रमण काल आता है, एक सैचुरेशन पीरियड आता है। तो कांग्रेस इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है और उससे बाहर आने के लिए अगर आपको संक्रमण होता है तो आप क्या करते हैं, आप एंटीबायोटिक भी लेते हैं, आप पेन किलर भी लेते हैं, आप जो है दूसरी जो वैकल्पिक पद्धतियां हैं चिकित्सा की उसको भी अपनाते हैं। तो कांग्रेस इस समय वही कर रही है, वो हर तरफ हाथ पैर मार रही है और उम्मीद कर रही है कि शायद उसका कोई एक एफर्ट क्लिक कर जाए जो कांग्रेस को वापस स्थापित कर जाए। तो कांग्रेस के सामने पूनम रवि भी आपके साथ मौजूद हैं, अगर मुमकिन है तो उनसे भी सवाल कीजिए कि जब महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाता है तो जयपुर को चुना जाता है, जब बाड़ेबंदी की जाती है तो जैसलमेर को चुना जाता है, लेकिन जब नव संकल्प चिंतन शिविर की बात आती है तो उदयपुर को चुना जाता है। क्या उदयपुर में कांग्रेस ये मानती है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और उस गढ़ को बचाना जरूरी, इसलिए चिंतन भी वहीं किया जाए? बिल्कुल विजेंद्र, अंदर से सवाल है कि जब महंगाई की बात आती है तो राजधानी जयपुर को चुना जाता है, बाड़ेबंदी की बात आती है तो जैसलमेर को चुना जाता है, लेकिन जब चिंतन शिविर की बात आती है तब मेवाड़ को, उदयपुर को चुना जाता है। क्या जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है
उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए और कांग्रेस को मजबूती दी जाए, इसीलिए उदयपुर को चुना गया है? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं। एक ऐतिहासिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेवाड़ हमेशा से न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ने की ऐसी चीज़ों से जिससे कि जो असंभव है, नामुमकिन है, उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर जीतने की प्रेरणा यहाँ पर जो यहाँ के महाराणा प्रताप जो हैं, जो कि इतिहास पुरुष के बतौर प्रातः स्मरणीय माने जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपने लिए आप कैसे लड़ सकते हैं। तो अगर इस तरह एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रताप जो हैं वो इस तरह की प्रेरणा देने वाले रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसा हम लोग लगातार कह रहे हैं कि उदयपुर जो है, मेवाड़ जो है, ना सिर्फ राजस्थान प्रदेश को बल्कि गुजरात प्रदेश तक, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम जगहों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यहाँ का काफ़ी बड़ा वोट बैंक जो है, वोट बैंक यानी कि यहाँ की जो एक बड़ी जो मास है वो उन दोनों प्रदेशों को जाकर टच करती है, प्रभावित करती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होना स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने मेवाड़ को चुना। और एक दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के अब तक के जितने भी सीनियर लीडर रहे हैं, चाहे राजीव गांधी की बात की जाए, इंदिरा गांधी की बात की जाए, आदिवासी वोट बैंक, आदिवासी जो मास है, आदिवासी जो जनता है, वो हमेशा से एक तरीके से उनके पास जाते रहे हैं, उनके बीच जाते रहे। राजीव गांधी कई मर्तबा इस इलाके में आए, यहाँ के आदिवासियों के बीच गए। तो कहीं ना कहीं इस कोर वोट बैंक को फिर से पार्टी के पास लाने की, जो कि दूसरी विचारधाराओं की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को भी अपनी तरफ शिफ्ट करने ठीक है। पूनम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी नरेश और अदिति भी लगातार बने हुए हैं। नरेश, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि युवा को तवज्जो दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है, संकल्प शिविर में भी तरजीह दी जा रही है, मैं इसको दो नजरिए से समझना चाहूंगा। पहला तो ये, क्या मैं इसको जनरेशन शिफ्ट मानूं, या दूसरा नजरिया ये, क्या मैं इसको डर मानूं कांग्रेस के अंदर का, क्योंकि जिस तरीके से बीते 1-1.5 साल के अंदर कांग्रेस के युवा लीडरशिप छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, क्या अब कांग्रेस को लगने लगा है कि अब मजबूरी है, या तो इनको तवज्जो दीजिए वरना ये टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे और सेकंड जनरेशन कांग्रेस के पास बचेगी ही नहीं? विजेंद्र, युवाओं को तरजीह देना कोई मजबूरी नहीं है बल्कि समय की मांग है, क्योंकि अगर बदलते समय के साथ पार्टी को चलना है तो परिवर्तन करना होगा। उसमें युवाओं की भागीदारी भी होनी होगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी भी होनी होगी, और तमाम जो ग्रुप है, चाहे वो अपन जातिगत आधार पे बात करें या फिर वर्ग विशेष की बात करें, उनको प्रतिनिधित्व देख के संतुलन बना के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है? अदिति, ये जो चिंतन शिविर चल रहा है, नवसंकल्प की बात कर रहे हैं, नवसंकल्प क्या युवाओं के लिए लिया जाएगा? क्या लगता है कि अब पार्टी को कुछ ऐसे आमूलचूल परिवर्तन करके खासकर युवाओं की भागीदारी बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग है वो पार्टी से खिसकता नजर आ रहा है, तो उनको वापस से उनको संभालने के लिए, पार्टी का एक मजबूत स्तंभ बनाने के लिए कुछ उनके लिए भी संकल्प होंगे। देखिए, सर दो बातें हैं नरेश जी। एक तो ये है कि पार्टी आगे कैसे बढ़े। जब कोई गाड़ी चलती है तो उसमें टायर भी ज़रूरी है, हॉर्न भी ज़रूरी है, ब्रेक भी ज़रूरी है, गियर भी ज़रूरी है। तो ये नव संकल्प जो लेंगे सब, ये नव संकल्प यहाँ पर आए हुए और देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को खुद से लेना होगा कि हम सेल्फ इंटरेस्ट छोड़कर, आलस छोड़कर, या पद छोड़कर, या पद की लालसा छोड़कर हमको अब पार्टी के हित में काम करना होगा। जो अभी कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी ने सबको बहुत कुछ दिया, अब समय आ गया है कि आप दें। चाहे फिर सीनियर से सीनियर नेता हूँ, उसमें G23 भी इन्वॉल्व है और जो नॉन G23 भी, क्योंकि आज भी दबी जबान सब यही चाहते हैं कि हमने पार्टी में बहुत कर लिया, पार्टी किसी भी दिशा में जा रही हो, राज्यसभा की सीटें खाली है, हमें राज्यसभा चाहिए। अब बात आती है युवाओं की। देखिए, युवा पार्टी से ज्यादा रूप में इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी को युवा नेता अपना मानता है। राहुल गांधी एक लिबरल सोच के व्यक्ति हैं और आज की जो युवा है, जो 40-35 से लेकर जो 50 तक, वो राहुल गांधी के अंदर एक सिंपल, डिसेंट, एक आम आदमी देखती है। अब उसके लिए इकलौती बात है, राहुल गांधी को सड़कों पे उतरना होगा। अगर देश का युवा पार्टी से कनेक्ट हो रहा है तो वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। राहुल गांधी को सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। जो ट्रेन का सफर शुरू हुआ वो सड़कों तक जाना चाहिए। ट्रेन का सफर शुरू हुआ, दुख की बात यह है कि ये ट्रेन सिर्फ उदयपुर तक नहीं,
ये पूरे देश में ट्रेन से उनको, हालांकि सिक्योरिटी इश्यूज है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ट्रेन और आम आदमी का जुड़ाव आज से नहीं 100 सालों से भी पहले का है। तो ये मैसेज बहुत अच्छा हुआ। राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म पे पैर नहीं रखा, लेकिन फिर भी चाहे कुली थे, चाहे लोग थे, सबसे आए। जब अगर राहुल गांधी, और ये सवाल भी है कि क्यों नहीं राहुल गांधी अगर पैदल सफर नहीं कर सकते देश भर में, तो ट्रेन से कर सकते हैं। और उससे हमारी जितनी पुरानी संस्कृति है उतनी पुरानी रेल है। तो अगर रेल के साथ वो पूरे देश को एक धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं, उस सोच में जो कांग्रेस की सोच है उसमें पिरोने की कोशिश करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बुरा नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि चलते का नाम गाड़ी है। कांग्रेस की आदत है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, कि एक दिन काम किया 4 दिन रेस्ट किया, 5वें दिन काम किया 4 दिन रेस्ट किया। हॉलिडे वाली पार्टी है, और इस 3 दिन को भी पार्टी हॉलिडे ना समझ के काम करे। और संकल्प दूसरों से नहीं, संकल्प खुद से करना जरूरी है। और युवाओं के लिए राहुल गांधी को अपने दरवाजे खोलने होंगे। जितने युवा छोड़ के गए हैं पार्टी में, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी की बनती है। राजीव गांधी कभी युवाओं की बात करते। राजीव गांधी को मैंने देखा ट्रेन में सफ़र करते हुए। राजीव गांधी को मैंने देखा यही मेवाड़ का इलाका, आदिवासी इलाका। तो क्या अपने पिता को, जो उनके जो नक्शे कदम थे, उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, वो दोहरा रहे हैं राहुल गांधी? हो सकता है जो मैं बात बोलूँ वो एग्जाम्पल सही नहीं हो, पर आज भी हमने अभिषेक बच्चन की जब पिक्चर देखते हैं तो उसमें एक सीन में ऐसा लगता है कि अभिषेक बच्चन बिल्कुल अमिताभ बच्चन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आज तक भी अभिषेक बच्चन से जो उम्मीद है वो यही है कि हमें इसमें अमिताभ बच्चन दिख जाए। दोनों अलग व्यक्ति हैं, अलग सोच है, अलग सब कुछ हो सकता है। वैसे ही राजीव गांधी जैसे व्यक्तित्व कि अगर कोई भी, ना सिर्फ राहुल गांधी, देश का कोई भी आदमी अगर उनको कॉपी करके उनके मार्ग पर चलना चाहता है, बहुत अच्छी बात है और राहुल गांधी के लिए ज़रूरी है। जैसे प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी का एक वो माना जाता है, वैसे ही राहुल गांधी को राजीव गांधी, और वो लोग राजीव गांधी को जितना प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से आज तक भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सोनिया गांधी को आज तक भी सब सहसम्मान, हालांकि सोनिया गांधी ने अर्न किया वो रिस्पेक्ट, लेकिन सहसम्मान राजीव गांधी की पत्नी के तौर पे भी सिर पर बिठाया है, पार्टी को चलाया, सब कुछ हुआ है। और